हेलो एवरीवन, देखिए अब एक्सरसाइज 1.2 यानी कि क्वेश्चन 1.2। ठीक है, समझ गए होंगे अब एक्सरसाइज में क्यों बोल रहा हूँ इसको। ठीक है, तो चैप्टर 1 की एक्सरसाइज चल रही है ये हमारे पास, और क्वेश्चन है 1.2 जिसको मैं बोलता हूँ एक्सरसाइज 1.2 भी। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं ना उनको सबको हम क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 1.1 1.2 इस तरीके से। अब ये कन्फ्यूजिंग है थोड़ा सा, क्योंकि आप अभी तक क्या समझते आए हो कि एक्सरसाइज होती है उसमें क्वेश्चंस होते हैं, है ना। यहाँ एक क्वेश्चन को एक्सरसाइज बोल रहा है, 1.1 एक्सरसाइज, 1.2 एक्सरसाइज, ऐसे कह रहा है वो। ठीक है, तो देखो जी इस क्वेश्चन में क्या कहता है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। मतलब क्या कह रहा है, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है एक स्मॉल स्फीयर पर, ठीक है, जिसका चार्ज है इतना, और ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर जिस पर चार्ज है इतना, तो एयर में है, और जो फोर्स है वो कितनी है, 0.2 न्यूटन है। इस बात को ऐसे समझो जरा, देखो जैसे मान लो ये एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है, ठीक है जी। इस पर जो चार्ज है वो मान लो ये Q1 है, ठीक है चार्ज, तो इस पर है 0.4 माइक्रोकूलम, और ये Q2 है तो इस पर है कितना, 0.8, और ये माइनस का है, ठीक है, माइक्रोकूलम। समझ रहे हो। अब ये प्लस का, ये माइनस का, इससे हमें क्या पता चलता है, इनकी नेचर का पता चलेगा फोर्सेस की। ठीक है, अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है। ठीक है, जैसे यहाँ दोनों पॉजिटिव थे ना पिछले क्वेश्चन में, तो ये रिपल्सिव थे। अब यहाँ पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये अट्रैक्टिव होंगी, देख लेना अभी। क्लियर है, ठीक है। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो मान लो r है। अब ये यहाँ पर ये पता क्या कह रहा था कि ये जो 0.4 माइक्रोकूलम वाला चार्ज है ना, इस पर जो फोर्स है वो कितनी है, 0.2 न्यूटन की है, इसकी वजह से। क्लियर है। वैसे तो हमें पता है ये वाला इस पर जो फोर्स लगाएगा, ठीक है, वही फोर्स सेम ये वाला भी इस पर लगाएगा, तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, क्योंकि ये म्यूचुअल फोर्स होती है, ऑब्वियस सी बात है। तभी हम सिंपल एक F निकालते हैं, वही दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। Q2 पे Q1 की वजह से भी वही फोर्स होती है, और Q1 पर Q2 की वजह से भी वही फोर्स होती है। ठीक है, तो F जो है वो आपको फॉर्मूला पता है, K Q1 Q2 ओवर में R², वेयर K इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कॉन्स्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एयर के लिए है ये, एयर के लिए ना होता तो एप्सिलॉन m आ जाता, ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू में 10⁹। ठीक है, जो मीडियम वाला कोई आएगा क्वेश्चन तो आगे हम उसको समझ लेंगे। ठीक है, अगर थ्योरी आपने की हुई है तो आपको वहाँ समझ में आ गई होगी बात। अभी तो एयर की बात हो रही है, तो समझो। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में जो आपको पूछता है वो पूछ रहा है क्या, कि डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स। अब डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है वो दो स्फीयर्स का कि क्या है। तो सिंपल सी कहानी है, यहाँ से ये r निकल जाएगा, r इधर लेके जाओ तो r² इधर आ गया ये वाला, ये K Q1 Q2 और ओवर में इधर ये F आ गया। अब देखो जरा, K की वैल्यू वी नो दैट 9 इंटू 10⁹। अब यहाँ पर जो Q1 है ना, ये Q1 कितना है आपके पास, 0.4 माइक्रोकूलम। माइक्रो को कैसे लिखते हैं हम बताओ, 10⁻⁻6, और ये कूलम। क्योंकि मैंने आपको बताया था फोर्स जब भी आपके पास फॉर्मूला होता है तो इसमें जो वैल्यूज़ पुट करोगे चार्ज की, या जो डिस्टेंस भी होगा, डिस्टेंस मीटर में होगा, चार्जेस हमेशा कूलम में होंगे। ठीक है, अब फोर्स न्यूटन में होगी, तो यहाँ फोर्स न्यूटन में है ही है ऑलरेडी, ठीक है, और चार्जेस कूलम में बनाने पड़ेंगे हमें, और डिस्टेंस जो आएगा वो ऑलरेडी किस में आएगा, फिर वो मीटर में आएगा। ठीक है, तो Q1 कितना है हमारे पास, 0.4 इंटू में 10⁻⁻6, और Q2 देख लो आपके पास कितना है, 0.8 माइक्रोकूलम। अब यहाँ मैं माइनस नहीं लगा रहा हूँ, माइनस क्यों नहीं लगा रहा हूँ बताओ, बताओ कहानी क्यों नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लूँगा चार्जेस का। ठीक है, माइनस सिर्फ क्या बताएगा आपको यहाँ पर, इनकी जो है नेचर के बारे में बताएगा, फोर्सेस की। ठीक है, जैसे मैं कहूँ Q1 Q2 पर कैसी फोर्स लगा रहा है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये ऐसे इधर फोर्स लगाएगा, है ना, ये वाला इसको अपनी तरफ खींचेगा, और ये वाला चार्ज भी इस वाले पॉजिटिव को अपनी तरफ लेगा। क्यों, क्योंकि ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये वाला चार्ज इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ से ये पता चल गया प्लस और माइनस से कि फोर्स कैसी है, अट्रैक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम बात करें अगर इसमें, K है हमारे पास कितना, 9 इंटू 10⁻⁹, और ये Q2 0.8 माइक्रोकूलम था, तो इसको भी चेंज कर लो, 10⁻⁻6 कूलम हो गया ये भी। तो Q1 है 0.4 इंटू में 10⁻⁻6, और ये हो गया 0.8 इंटू में 10⁻⁻6 अपॉन में F कितना था हमारे पास, 0.2 था न्यूटन। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, चाहे ये वाला इस पर फोर्स लगा रहा है या ये वाला इस पर फोर्स लगा रहा है, फोर्स तो कितनी लग रही है, 0.2 न्यूटन। उसने कन्फ्यूज़ करने के लिए आपको बोल दिया कि इस वाले चार्ज पर ये वाला चार्ज फोर्स लगा रहा है 0.2 न्यूटन का। क्लियर है। फिर आगे वो पूछेगा बताओ ये वाले चार्ज पर कितनी फोर्स लग रही है इस वाले की वजह से। ठीक है, अभी समझना देखना, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं हम। यहाँ से डिस्टेंस निकालते हैं पहले। तो देखो 9 इंटू में 10⁻⁹.4 का 10 लगा दो नीचे, ये 10⁻⁻6.8 का भी 10 लगा दो नीचे, और ये 10⁻⁻6, और ये 0.2 है तो 2 रखेंगे, और 10 वो जो नीचे जाएगा उसको मैं ऊपर लिख सकता हूँ ऐसे। ठीक है, यही था, ये 10 से ये 10 कट गया। ठीक है जी,
अब देखो जरा यहाँ से अगर आप देखो ये 2 4 ज़ा 8, अब देखो जरा यहाँ से ज़रा 9 इंटू में 4 इंटू में ये वाला 4, और यहाँ क्या बचा हुआ है देखो 10 की पावर 9 है और 10 की पावर -6 10 की पावर -12, और नीचे ये 10 की पावर 1 है ना, तो ये ऊपर जाके 10 की पावर -1 बन जाएगा। तो यहाँ देखो 9 इंटू में 4 इंटू में 4 इंटू में 10 की पावर, अब देखो जरा ये माइनस का 13 -13 और +9 माइनस का 4 हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात को या नहीं बताओ? सिंपल सी बात है। अब ये मैंने यहाँ पर इनको क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये देखो जरा इजी हो जाएगा, यहाँ r स्क्वायर है ना, तो r कैसे आएगा, इनका रूट हो जाएगा इधर 9 इंटू में 4 इंटू में 4 इंटू में 10 की पावर -4, 9 का रूट आपको पता है 3 होता है, 4 का 2 होता है, 4 का भी इधर 2 हो जाएगा। 10 की पावर -4 का रूट कैसे निकाल लोगे, देखो 10 की पावर -4 रूट क्या होता है इंटू में 1/2 होता है, तो 2 2 ज़ा 4, तो 10 की पावर -2 हो गया, ये 10 की पावर -2 हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास r आ गया। ये तो पता है ना आपको r स्क्वायर ये है, तो हम क्या बोलते हैं स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट यहाँ आएगा तो वो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा और यहाँ स्क्वायर रूट ही रह जाएगा, तो सिंपल r ये आ गया। नहीं तो आपको पता होनी चाहिए अभी इतनी बड़ी क्लास में कि r कैसे निकलेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर r स्क्वायर है तो r कैसे निकलेगा, दूसरी साइड स्क्वायर रूट कर दो। अब देख लो ये आ गया आपके पास 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12 इंटू में 10 की पावर -2 मीटर। अब ये मीटर में है, ठीक है, इसको आप सेंटीमीटर में भी बना सकते हो। कैसे, 12 इंटू में 10 की पावर -2 मीटर है, सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करो, तो ये देख लो 12 और ये 10 की पावर -2 मतलब कितना, नीचे 10 की पावर 2 और ये ऊपर 100 है, ये इससे कट गया, 10 की पावर 2 भी नीचे क्या है मतलब 100 ही है, तो कितना आ गया आंसर 12 सेंटीमीटर आ गया r। क्लियर? ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पर जो आपको पूछ रहा है बी पार्ट में, वो क्या पूछ रहा है, यहाँ बी पार्ट यहीं पर सॉल्व हो जाएगा। कह रहा है व्हाट इज़ द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। देखो पहले में उसने क्या बोला यहाँ पर लाइन में, कहता है स्मॉल स्फीयर ऑफ दिस चार्ज और ड्यू टू द अनदर स्मॉल स्फीयर, इसकी वजह से, मतलब फर्स्ट पर सेकंड की वजह से फोर्स लग रही है ये। तो मैं यहाँ लिख दूँ एज गिवन इन क्वेश्चन चार्ज ऑन फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 इज़ 0.2 न्यूटन। ठीक है, 0.2 न्यूटन। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये तो आपको पता है ना न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, उसी की वजह से क्या होगा, यहाँ पर आपके पास फोर्सेस क्या होंगी, इक्वल होंगी लेकिन अपोजिट होंगी। देखो जरा यहाँ पर अगर हम ये वाला ये चार्ज पर हम कह रहे हैं कि 1 पर लगी 2 की वजह से फोर्स, ठीक है, और ये वाले पे इधर लग रही है तो ये लगी 2 पर 1 की वजह से फोर्स, तो ये F12 गिवन है हमें 0.2 न्यूटन। ठीक है, और न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, F12 जो होगा वो माइनस के F21 के इक्वल होगा। तो यानी कि ये क्या बताता है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है। तो यानी कि यहाँ पर फोर्स तो हमें पता चल गया अट्रैक्टिव है। कैसी फोर्स है, अट्रैक्टिव है। तो यहाँ पर हमें इतना पता चल गया, इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है ना। F12 कितना है हमारे पास, यहाँ लिखेंगे हम F12 कितना है 0.2 न्यूटन, तो F21 भी कितना होगा 0.2 न्यूटन होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे फोर्स ऑन चार्ज या फोर्स ऑन स्फीयर बोला उसने। ठीक है, ठीक है, फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट, तो ये लिख दोगे आप। ठीक है जी, ये इसी का आंसर है यहाँ पर, इस वाले का ही। ठीक है, ये फोर्स हो गई, और इसको लिख सकते हो आप यहाँ पर अट्रैक्टिव है, ये अट्रैक्टिव है। ठीक है जी, बात इतनी। तो ये तो मैंने आपको पहले पिछले क्वेश्चन में भी बता दिया था 1.1 में भी, कि यहाँ पर होता क्या है, जितनी फोर्स इस पर लग रही है इसकी वजह से, ठीक है, तो उतनी ही फोर्स इस पर भी लगेगी इसकी वजह से। ठीक है, तो जैसे हम करते थे ग्रेविटेशन फोर्स में, है ना, मास 1 मास 2 पे, तो म्यूचुअल फोर्स लगती थी, इक्वल फोर्स लगती थी, चाहे मास 1 की बात करो चाहे मास 2 की। ऐसी चार्जेस भी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या होती है, इक्वल होती है, बट वो कैसी होती है, अपोजिट में होती है। ठीक है, जो ग्रेविटेशन वाली में कहानी होती है, वहाँ पर सिर्फ अट्रैक्टिव होती हैं फोर्सेस। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या हो सकती हैं, अट्रैक्टिव भी हो सकती हैं और रिपल्सिव भी हो सकती हैं। ठीक है, अगर चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव है तो कैसी होंगी फोर्सेस, अट्रैक्टिव। अगर दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है तो रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपके। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इस चार्ज पर कितनी फोर्स है, इस चार्ज पे कितनी फोर्स है, दोनों पे फोर्स सेम ही होती है। याद रहेगी ना ये कहानी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, वैसे तो अगर आपने थ्योरी अच्छे से करी है तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है, कर लोगे क्वेश्चंस? ओके, थैंक यू।